नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पिछले कुछ समय से समसामयिकी क्रॉनिकल की जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, उसमें जो भी अलग अलग सेक्शंस दिए होते हैं, उनके अलग अलग सेक्शंस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूँ। और जो आने वाली जो आगामी एग्ज़ाम है महत्वपूर्ण, अगले 1-2 महीनों में होने वाले हैं, उनके लिए आपके करंट अफेयर्स के लिए आपकी तैयारी करवा रहा हूँ और उन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए, जिससे कि सब महत्वपूर्ण वीडियो आपके पास समय समय पर पहुँच सके। इसके अतिरिक्त जो स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीएस है, उसमें हम एक सीरीज चला रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की और इंडियन ज्योग्राफी की। लगभग दोनों में लगभग 15% का सिलेबस कवर हो गया है और अभी भी पूरा सिलेबस बाकी है। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप ज्योग्राफी को भी रिवाइज करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। 9 सितंबर 2024 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो राजेश वर्मा ने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि जिस समय मैं आपका ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ उस समय इन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्शन लिए हैं, क्योंकि दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत ही खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, स्कूल और ऑफिस बंद हो गए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो राजेश वर्मा ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और ग्रेड 4 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। किसी दूसरे राज्य की गाड़ी दिल्ली में जाना मुश्किल है इस समय। अगला पॉइंट देखते हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्र चुनाव प्राधिकरण द्वारा 8 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार मौजूदा राष्ट्रपति अब्देलमजीद तैयबोने को कितने प्रतिशत वोटों के साथ फिर से राष्ट्रपति चुना गया? 94.7% के साथ चुना गया। ये जो वोट प्रतिशत है, यह दिखाता है कि ये लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र में कोई इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है कि उसको 94-95% मत मिल जाए। 1 सितंबर 2024 को किसने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला? तो एयर मार्शल तेजिंदर सिंह। 1 सितंबर 2024 को किसने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में महानिदेशक का पद संभाला? तो डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। 28 अगस्त 2024 को किसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। 27 अगस्त 2024 को किसने आतंकरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया? बी श्रीनिवासन को। 27 अगस्त 2024 को किसने कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया? सतीश कुमार को। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, समझिए कितना महत्वपूर्ण पद है कि कैबिनेट इसको जो है इनकी नियुक्ति करता है। 14 अगस्त 2024 को किसने प्रवर्तन निदेशालय का नया निदेशक नियुक्त किया गया? राहुल नवीन। ईडी का रोल बढ़ता जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 20 अगस्त 2024 को किसने आगामी पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल का सेफ डे मिशन नियुक्त किया गया? सत्यप्रकाश सांगवान को। 8 अगस्त 2024 को किसने बोइंग के अध्यक्ष और CEO का पदभार ग्रहण किया? रॉबर्ट केली। 22 जुलाई 2024 को किसने फेडरल बैंक के जो है बैंक का अगला प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया? कृष्णन वेंकटन सुब्रमण्यन। ये फेडरल बैंक के जो CEO बनाए गए हैं वो कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। 19 जुलाई 2024 को विनय मोहन क्वात्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वहां पर किसी महत्वपूर्ण और योग्य व्यक्ति को ही राजदूत बनाया जाता है।
9 जुलाई को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 जुलाई को मद्रास उच्च न्यायालय के किस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया? आर महादेवन ने। आर महादेवन जो है मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, जो प्रमोट होके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन गए। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने किसे प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है? सिद्धार्थ मोहंती को। अभी मैंने आपको बताया था उप प्रमुख वायुसेना तेजिंदर सिंह। अब ये देखिए 30वें थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। 29 जून 2024 को केंद्र सरकार के किस केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? रवि अग्रवाल को। रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे भारत संचार निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि को। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बीएसएनएल को भी अब 4G 5G अधिकार मिलने जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो बीएसएनएल में नई जान फूकेंगे। ये रवि जी। 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया? तो अजीत डोभाल को। 11 जून 2024 को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने किसे महानिदेशक नियुक्त करने की घोषणा की? ज्योति विज। किस अभिनेता को एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? मोहनलाल। मोहनलाल दक्षिण भारतीय अर्थात जो मलयालम की जो मूवी है उनमें कॉमेडी के जो है अभिनेता के रूप में फेमस हैं। हाल ही में एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक और बिजनेस वर्ल्ड के अध्यक्ष अनुराग बत्रा को किसका सदस्य चुना गया है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज का। हाल ही में किसने वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? संजीव पुरी ने। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? R लक्ष्मीकांत राव को। 16 मई 2024 को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल इस समय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। हाल ही में लगातार दूसरी बार इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के अध्यक्ष दिलीप संघानी को बनाया गया है। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने किसे कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? R शंकर रमन को। 10 मई 2024 को किसने भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल संजय भल्ला को। कार्मिक प्रमुख मतलब पर्सनल मैटर्स के जो हेड हैं। हाल ही में बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI लाइफ के HDFC लाइफ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्ति की मंजूरी दी है? केकी मिस्त्री को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने किसे 3 मई 2024 से 1 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है? T रविशंकर। डिप्टी गवर्नर के रूप में, गवर्नर मत समझ लीजिएगा। ब्रिटेन की गैस कंपनी BP ब्रिटिश पेट्रोलियम 30 अप्रैल 2024 को किसे भारत के प्रमुख के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है? कार्तिकेय दुबे को। भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक की अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसकी पुनर्नियुक्ति की मंजूरी दी है? अतनु चक्रवर्ती। हाल ही में फिनटेक कंपनी मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन ने अपने नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे विशाल जैन को पदभार दिया? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी की मृत्यु के बाद किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? मोहम्मद मुकबर को। ये महत्वपूर्ण है
क्योंकि युद्ध अभी जारी है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया? नलिन प्रभात को। 12 अप्रैल 2024 को किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया? वंदिता कौल को। 12 अप्रैल 2024 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई के संयुक्त निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। 8 अप्रैल 2024 को एयर इंडिया के ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के प्रमुख के रूप में जयराज षणमुगम को नियुक्त किया गया। 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल इंजीनियर्स के 33वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल GS सिडाना को नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया है? मनोज पांडा को। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के किस शीर्ष अधिकारी को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में सहायक महासचिव और महासचिव के विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? कमल किशोर को। ये इंटरनेशनल नियुक्ति है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF का महानिदेशक पीयूष आनंद को बनाया गया है। जनवरी 2024 में SSB सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी को बनाया गया है। ये SSB वो फोर्स है जो भारत नेपाल सीमा पे सुरक्षा देती है। जनवरी 2024 में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को नियुक्त किया गया। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए सदस्य के रूप में 15 जून 2024 को किसने कार्यभार ग्रहण किया? CISF के पूर्व निदेशक शीलवर्धन सिंह ने। किस भारतीय मूल के अमेरिकी को विश्व स्वास्थ्य संगठन बोर्ड में प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? डॉक्टर विवेक मूर्ति को। भारतीय फिनटेक कंपनी फोन पे जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं, ने अपने अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का CEO किसे नियुक्त किया है? रितेश पै को। केंद्र सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को किस संस्था के चेयरमैन को नियुक्त करने की घोषणा की? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। इसका जो है चेयरमैन बनाया गया है किसको? प्रकाश श्रीवास्तव को। कहाँ के थे? कलकत्ता के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में कमांडर प्रेरणा देवस्थली को नियुक्त किया गया है। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक बनाया गया है? आलोक शर्मा को। किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? शकुंतला L भाया को। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतवंशी हैं प्रोफेसर अनुषा शाह। भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस अभिनेता को मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? राजकुमार राव। राजकुमार राव वही हैं, आई नहीं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। मित्रों, इस मैगजीन में जो इस वर्ष की जो महत्वपूर्ण नीतियां दी गई हैं वो यही इतनी है। अगर कोई और नया कंटेंट मिलता है तो हम जल्दी ही अपने चैनल पे उसको अपलोड करेंगे, जिससे कि आपका कोई भी पोर्शन छूटने न पाए। तो मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, आपको आपके लिए उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।